पश्चिम बंगाल में इस समय जादवपुर विश्वविद्यालय में हाल ही में रैगिंग के कारण एक छात्र की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा दिलाने की जोरों शोरों से मांग उठ रही है। इस छात्र की मौत ने 25 साल पहले एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एक छात्र संजीव की मौत की याद दिला दी है। संजीव नामक इस छात्र के माँ बाप के मन में 25 साल पहले हुई अपने बेटे की मौत की याद अभी भी ताजा हो गई है। बोगुला के स्वप्नदीप और नवदीप के संजीव की मौत में एक अजीब सी समानता है। 1998 में संजीव नवदीप बाकुलतला हाई स्कूल का मेधावी छात्र था। हाई स्कूल के बाद उसे बहरमपुर टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश मिला। प्रवेश लेने के कुछ ही दिन बाद नवदीप के रानीचरा इलाके में रहने वाले इस छात्र संजीव अधिकारी की मौत हो गई। उसकी मौत इंजीनियरिंग कॉलेज में रैगिंग के कारण हुई। उस समय बहुत सारे लोगों ने इस छात्र के शव के साथ बड़ा आंदोलन चलाया था और लोगों के दबाव के कारण कॉलेज प्रशासन छात्र की मौत के 7 दिन बाद इस मामले की उचित जांच के लिए राजी हुआ। छात्र का 2 बार पोस्टमार्टम भी किया गया। जांच के बाद कॉलेज ने संजीव की मौत के लिए कुछ वरिष्ठ छात्रों को जिम्मेदार ठहराया और उन्हें कॉलेज से बाहर करने का फैसला किया। इन छात्रों के खिलाफ उन दिनों अदालत में एक केस भी दायर किया गया। मृत छात्र के परिवार के सदस्य ने आरोप लगाया कि रैगिंग करने वाले छात्रों को बाद में किसी भी उचित सबूत के अभाव में रिहा कर दिया गया। स्वप्नदीप की मौत के इतने वर्ष बाद संजीव के माँ बाप के जख्म हरे भरे हो गए हैं। पद्मा अधिकारी संजीव की मां ने कहा कि उस दिन मेरे बेटे को उसके हॉस्टल की 3री मंजिल की छत से नीचे गिराकर मार डाला था। वह रात भर वहां रहा। अगले दिन एक आदमी उससे मिलने आया तो उसे यह सब देखने के बाद कॉलेज प्रशासन को सूचित किया। उन्होंने बताया कि मेरा बेटा पागल था, उसने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। इसी तरह स्वप्नदीप के बारे में भी कई तरह की बातें मैं सुन रही हूँ। जरा मुझे बताइए, क्या किसी पागल छात्र को कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए दाखिला देता है? संजीव के पिता श्याम सुंदर अधिकारी किराने की एक छोटी सी दुकान चलाते हैं। उन्होंने कहा, उन दिनों मीडिया की गहमा-गहमी इतनी अधिक नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद शहर के लोगों ने मेरे बेटे के लिए कड़ी लड़ाई लड़ी, लेकिन मेरे बेटे के हत्यारे को कोई सजा नहीं मिली। रैगिंग के लिए सजा का प्रावधान होना चाहिए ताकि कोई इस तरह की हरकत दोबारा न कर सके। इस समय स्थिति बहुत ही खराब है। जादवपुर के 3 छात्रों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है। इस मामले में जिस छात्र का नाम आ रहा है, पुलिस उसकी भी तलाश कर रही है। पुलिस ने हॉस्टल में एक डायरी बरामद की है जिसे फोरेंसिक्स जांच के लिए भेज दिया गया है। पश्चिम बंगाल के बाल सुरक्षा आयोग ने प्रथम वर्ष के एक छात्र की अस्वाभाविक मौत के सिलसिले से संबंधित विश्वविद्यालय को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। स्वप्नदीप ने अभी कॉलेज में सिर्फ 3 क्लास ही अटेंड की थी। समाज के हर वर्ग के लोग रैगिंग के कारण हुई इस जघन्य मौत के लिए जिम्मेदार छात्रों को पकड़ने के लिए दबाव डाल रहे हैं।